तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है इस समय, जो लगभग आपको देखने को मिलेगा जनवरी में। तो यहाँ पे सूर्य आ रहे हैं 14 जनवरी से मकर राशि में, बुध 17 जनवरी को मकर राशि में आ रहे हैं, शुक्र आ रहे हैं 13 जनवरी को और मंगल 16 जनवरी को मकर राशि में आ रहे हैं। तो आपके वृश्चिक लगन के चार्ट के हिसाब से अगर इन ग्रहों के जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है इसका अगर प्रभाव देखा जाए तो थर्ड हाउस में ये आ रहे हैं। थर्ड हाउस में आने से यहाँ अगर प्रत्येक के स्वामित्व के हिसाब से बात की जाए तो सबसे पहले अगर सूर्य को देखेंगे तो सूर्य यहाँ 10th लॉर्ड होके आ रहे हैं और बुध यहाँ पे आ रहे हैं आपके चार्ट में अष्टमेश और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होके। इसी तरीके से शुक्र आपके चार्ट में सप्तमेश भी हैं और 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं और मंगल आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी और लग्नेश होके आ रहे हैं और यहाँ मंगल स्वयं उच्च की स्थिति में होंगे जबकि सूर्य इनके साथ होंगे। तो मेजर तौर पे आप सूर्य और मंगल को सबसे ज्यादा यहाँ फोकस में रख सकते हैं क्योंकि मंगल से आप स्वयं रिप्रेजेंट होने वाले भी हैं और मंगल यहाँ उच्च की स्थिति में भी होंगे। तो देखिए थर्ड हाउस में अगर इनका कंजक्शन बन रहा है तो सबसे पहले तो आप अपनी जो टैलेंट है, अपनी जो योग्यता है, अपना जो नेचुरल स्किल है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। दूसरा आप ध्यान दीजिए अपने एफर्ट्स पे, आपका किसी भी काम को लेकर कितना एफर्ट आप लगा रहे हैं, कितना ज़्यादा डेडिकेशन आप में है। इसके साथ साथ जो आपका नेचुरल टैलेंट है वो इस समय आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। थर्ड हाउस है वो शॉर्ट ट्रेवल्स का है, तो इस समय आपका कुछ ट्रेवलिंग वगैरह का चांस बनेगा या तो कोई स्टडी पर्पज़ के लिए कहीं दूर जाने का चांस बनेगा। इसी तरीके से यहाँ सूर्य भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो कैरियर पर्पज़ के लिए भी ये कंजक्शन उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें प्रत्येक के रिजल्ट के हिसाब से तो सूर्य क्योंकि यहाँ पे आपके चार्ट में 10th लॉर्ड है इसलिए सूर्य आपको काफ़ी मदद करेंगे कैरियर में आगे बढ़ने में। और यहाँ पे मंगल साथ होंगे तो मंगल और सूर्य दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट होंगे और क्योंकि मंगल से आप स्वयं रिप्रेजेंट हो रहे हैं इसलिए मान लो यहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों एक साथ होके आपको काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं किसी भी प्रकार का ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेने या किसी भी प्रकार के अचीवमेंट्स को पाने के लिए। इसके साथ ही फिर अगर बुध को देखा जाएगा तो बुध आपके चार्ट में अष्टमेश और आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं, तो वो आपको आर्थिक मामलों में हेल्प करेंगे, आपके कम्युनिकेशन को काफ़ी बेटर करेंगे और आपको डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करेंगे यहाँ पे बुध। इसके साथ ही क्योंकि बुध भी अपने मित्र शनि के घर में आ रहे हैं तो शनि के ट्रांजिट को भी देखना आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। शनि फिलहाल आपके पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं गोचर के हिसाब से देखा जाए तो। इसके साथ ही शुक्र आपके चार्ट में क्योंकि वो 12th लॉर्ड है और आपके सप्तमेश है तो इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो संबंध है आपकी मैरिज, आपके रिलेशनशिप या आपके जीवन साथी से भी बन रहा है, तो जीवन साथी का भी यहाँ आपको काफी सपोर्ट मिल सकता है। बट इतने ज्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट्स यहाँ शुक्र के साथ होने की वजह से आपको अपने जीवन साथी से काफी ज्यादा अपेक्षा रह सकती है, तो यहाँ आप अपेक्षा ना रखें और खुद ही ज्यादातर मामलों में कोशिश करिएगा किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। उसके बाद अगर मंगल को देखते हैं तो मंगल तो आप क्योंकि मंगल से स्वयं रिप्रेजेंट होते ही हैं इसलिए मंगल आपके चार्ट में छठे घर के भी स्वामी हैं और वो आपके लग्नेश भी हैं, इसलिए मंगल यहाँ सबसे ज्यादा प्रभावी भी हैं क्योंकि वो उच्च की स्थिति में भी होंगे और मंगल यहाँ बैठे हैं तो वो आपको काफी हेल्प कर रहे हैं आपके डेली की लाइफ में और जो बॉस और कलीग्स के साथ आपके रिलेशनशिप है। अगर इनकी दृष्टियों के हिसाब से भी देखा जाएगा तो सर्वप्रथम मंगल का दृष्टि यहाँ पे आपके छठे घर पे ही होगा जहाँ पर मंगल आपको काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो समय है लगभग 15 जनवरी से आप अगर इस समय को लगा के चले, एक एग्रीगेट डेट लेके चले, तो 15 जनवरी के बाद से आपको कोई भी कंपटीशन फाइट करना है, आपका कोई भी एग्जाम वगैरह है या आपको शत्रुओं से रिलेटेड कुछ दिक्कतें हैं, कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, मुकदमा वगैरह चल रहा है या कोई भी ऐसी स्थिति का आप विपरीत कंडीशन का सामना कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उस समय आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। मंगल का प्रभाव 6th हाउस पे होने से थोड़ा डेली रूटीन को अच्छे से देखिएगा और अपनी हेल्थ पे भी पूरा फोकस करिएगा। मंगल क्योंकि स्वयं का घर है और इनका मूल त्रिकोण साइन भी है इसलिए यहाँ वो आपको काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल का फिर प्रभाव यहाँ होगा आपके नवम भाव में और वैसे तो सभी चारों ग्रहों का ही प्रभाव नवम पे होगा, ऐसे में भाग्य से भी आपको काफी मदद मिलेगी। बट आपके चार्ट में चंद्रमा की स्थिति या तो अच्छी होनी चाहिए या तो फिर इनमें से कोई भी प्लेनेट आपका यहाँ अगर बैठा है नवम भाव में तो भी। इसके साथ साथ फिर मंगल का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रभाव है वो आपके लिए 10th हाउस पे आ जाता है। 10th हाउस पे मंगल का प्रभाव है तो मंगल आपको काफी ज्यादा ही यहाँ हेल्प कर रहे हैं आपके कैरियर के हिसाब से, तो मंगल आपको कैरियर में अचीवमेंट्स पाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि सूर्य के साथ ही वो हैं इस समय। अब अगर आप इसको एग्रीगेट तरीके से देखेंगे तो 15 जनवरी से, क्योंकि ऑलमोस्ट हम एक अगर डेट लेके चले तो 15 जनवरी के हिसाब से आप इसको विचार कर सकते हैं, यानी लगभग आधे महीने के बाद जो लास्ट के जो 15 दिन होंगे जनवरी के उनमें आपको ये इसका जो प्रभाव है सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि उसके बाद जो इनकी स्पीड है गोचर में उस हिसाब से इनका जो प्रभाव है कम या ज्यादा होता जाएगा क्योंकि ये गोचर में आगे पीछे
पीछे होते जाएंगे। इसी तरीके से देखा जाए तो अब आपके थर्ड हाउस में ये कंजक्शन बन रहा है, तो सबसे ज्यादा तो इस कंजक्शन के रिजल्ट्स पाने के लिए आपका एफर्ट या आप स्वयं किस तरीके से खुद को प्लान करते हो वही जिम्मेदारी होगी आपकी। तो आपके ऊपर ही अब डिपेंड करता है कि इस कंजक्शन को और कितना ज्यादा आप अपने फेवर में ला सकते हैं। इसी तरीके से ये समय में किसी भी प्रकार का आपको लाइफ में रिस्क लेना है, बिजनेस वगैरह को लेकर रिस्क लेना है, किसी भी प्रकार के अन्य कोई कार्य को लेकर रिस्क लेना है, तो वो भी आप इस समय ले सकते हैं। लेकिन मेजरली आप अपने आप को कैसे इस्तेमाल करेंगे, अपनी क्षमताओं का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे इस ट्रांजिट के दौरान, ये आप देखिएगा। शुक्र यहाँ पे क्योंकि सप्तमेश है और 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो शुक्र आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। बट मंगल के साथ शुक्र होंगे तो यहाँ पर कुछ हद तक आपको रिलेशनशिप में असंतुष्टि होना या जीवन साथी से आपकी कोई बहुत बड़ी अपेक्षा है उसके पूरा नहीं होने से जीवन साथी से थोड़े बहुत मतभेद सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही आपके चार्ट में सप्तम भाव और आपके 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स को भी देखिए और लगन में बैठे हुए प्लैनेट्स को भी देखिएगा। तो इस तरीके से आप मेजरली ये बोल सकते हैं ये 4 ग्रहों का जो योग बन रहा है वो आपके लिए काफी ज्यादा ही फेवरेबल होगा।